देखो बेटा, अब जो अपन चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल को जनरली डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले ये पढ़ना है अपने को। तो जनरली दी पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई जैसा, या पी ऑफ जेड जैसा कोएफिशिएंट रहेगा वो टाइप में अपन क्या करते, पॉलिनोमियल को डिनोट करते, रिप्रेजेंट करते। ठीक है, अब जनरली सबसे पहले अपने को जो ये चैप्टर में पढ़ने का है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने पढ़े बराबर। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े अपन ने, वो इक्वेशन जिसके अंदर x का हाईएस्ट वैल्यू 2 था, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समवॉट ये टाइप में, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये पढ़े ना। सेम पैटर्न में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी सेम मीनिंग रहता। जनरली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां पे a का मतलब रहता कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a स्टैंड फॉर व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऑब्वियसली b स्टैंड्स फॉर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, और लास्ट है c, सो c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। बेटा ये टाइप में a b c तीनों का मीनिंग है। अब ये मीनिंग होने के बाद अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का। सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जनरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपन सॉल्व करते, सॉल्व करके x के 2 वैल्यूज निकालते, ये पढ़े ना अपन ने। तो जो 2 वैल्यूज आते, फर्ज कर लो इसका वैल्यू एक 3 आया और एक x इज इक्वल टू 5 आया, ऐसा कंसिडर कर लो, वैसा ये नहीं आते। नाउ दीज 2 वैल्यूज आर कॉल्ड एज व्हाट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कुछ पॉलिनोमियल के अंदर क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 5, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसको जनरली क्या बोलेंगे अपन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसा आता, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। भाई ये टाइप में क्वेश्चन आया तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों, तो p ऑफ x की जगह मैंने क्या करा, p ऑफ x का वैल्यू लिखा। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े, a प्लस बी और क्या, a माइनस बी। सो वी गेट x प्लस 2, अगेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते, जनरली अपन दोनों को 0 लगा के लिखते, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर जो x के वैल्यूज आते, दैट वैल्यूज आर कॉल्ड एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों के अंदर का फर्क समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू क्या आता, 0। बेटा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म जो है, दैट इज डिनोटेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। While p of x is equal to what, ax square plus bx plus c is equal to 0. This equation is called as quadratic polynomial. ये दोनों के बीच का फर्क है। ठीक है, अब जनरली आप लोगों को मालूम है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा रहता, p of x is equal to ax square plus bx plus c, ये टाइप में रहता। बेटा मैंने तुमको जीरो का मतलब बोला, जब अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते और जो x की वैल्यू निकालते, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बराबर। अब जीरो के अंदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और ये जो कोएफिशिएंट्स है, इसके अंदर क्या रिलेशन रहता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ मैं क्या कंसीडर कर रहा, लेट अल्फा एंड बीटा। जनरली x के 2 वैल्यूज आते, तो वो 2 वैल्यूज को मैंने क्या कंसीडर करा, अल्फा और बीटा कंसीडर करा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2, मैं क्या ले रहा है यहाँ पे, आर द 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
मैं यहाँ पे क्या करा, अल्फा और बीटा को दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। अब ये जो अल्फा और बीटा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और ये कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और सी, इसके अंदर रिलेशन क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है मतलब सम ऑफ रूट, ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा स्टैंड्स फॉर सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये सम ऑफ रूट का वैल्यू है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ऑब्वियसली जैसा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट था, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ रूट कैन बी कैलकुलेटेड या इट इज ऑलवेज इक्वल टू सी बाय, मतलब ये जो रूट्स निकालते अपन वो रूट्स और ये जो ए बी सी है उसके अंदर ये रिलेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर तुम्हारा पहला पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है, ठीक है।